सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज और फवीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। ग्रेजुएशन लेवल वाले क्वेश्चन, पिछली क्लास में जो क्वेश्चन दिया था पहले उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 23, समतल x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 के सापेक्ष मूल बिंदु का प्रतिबिंब है। द इमेज ऑफ द ओरिजिन इन द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 इज। इमेज मीन्स मिरर इमेज, प्रतिबिंब यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। ये समतल दे रखा है, ये ऊपर ओरिजिन है, इससे यहां पर परपेंडिकुलर डाल दिया सपोज एम पॉइंट पर, तो जितना ऊपर ये नीचे हो उतना ही प्रतिबिंब उतना ही नीचे होगा। ये ओ डैश, तो ओ डैश कौन सा पॉइंट होगा ये पता करना है। दोबारा से ओ मूल बिंदु है, ओ का प्रतिबिंब समतल x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 में निकालना है। ओ से मूल बिंदु से समतल पर लंब डाल दिया, जितनी लंब की लंबाई है जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा, तो प्रतिबिंब हो जाएगा। परिभाषा के हिसाब से देखें, ओ का प्रतिबिंब ओ डैश होगा यदि ओ डैश समतल के लंबवत हो और ओ डैश का मध्य बिंदु समतल के ऊपर हो। तो एक तो अपन ऑब्जर्वेशन से ही देख लेते हैं। पहला ऑप्शन 1 1 1 दे रखा है, ओ और 1 1 1 ये मान लिया ओ डैश है, इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे 1/2 1/2 1/2, वो समतल पर नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर आपने दूसरा ऑप्शन लिया 1/3 1/3 1/3, ओ 0 0 0 और 1/3 1/3 1/3, इसका मिड पॉइंट लिया, कितना आएगा 1/3/2 यानी कि 1/6 1/6 1/6, वो भी समतल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी गलत हो गया। तीसरा पॉइंट लेते हैं, मान लिया ये वाला पॉइंट आपका कौन सा है, ओ डैश है, तो ओ डैश का मध्य बिंदु एम वो हो गया 0 + 2/3/2, 0 + 2/3/2, 0 + 2/3/2, यानी कि 1/3 1/3 1/3। ये समतल x प्लस वाई प्लस जेड को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही आंसर हुआ। लेकिन इसमें नॉन ऑफ दीज और दे रखा है, तो अपन ये और चेक करें कि ये ओ डैश समतल की लंबवत है या नहीं है। ओ डैश के डीआरस देखते हैं, ओ डैश के डीआरस डायरेक्शन रेशोज वो हो गए 2/3 2/3 2/3। x1 y1 z1 x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा के दिक्कनपात डायरेक्शन रेशोज x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 dr, ये हो गए। या 2/3 से डिवाइड कर दिया 1, 1, 1 हो गए। यही समतल के लंब के dr दे रखें। समतल ax + by + cz बराबर d हो, तो उसके तल के लंब के drs क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशोज ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए बी सी, कोफिशिएंट ऑफ x y z होते हैं, तो यहाँ 1 1 1 दे रखे हैं, वही आ गए। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वैसे तो उसी से हो गया, लेकिन नन ऑफ दीज और दे रखा था, इसलिए अपन ने चेक किया, तो ये अपन ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं। हाँ, अगर ऑप्शन से नहीं करना है, सब्जेक्टिव मेथड है, तो सब्जेक्टिव मेथड भी देखते हैं। डिटेल्ड मेथड, गिवन प्लेन दिया समतल x + y + z बराबर 1, ये समतल दे रखा है, मूल बिंदु से प्रतिबिंब लेना है,
तो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा लिख ली आपने जो इसके लंबवत है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। फर्स्ट, मूल बिंदु ओ से जाने वाली और समतल एक के लंबवत रेखा का समीकरण x माइनस 0/1 y माइनस 0/1 z माइनस 0/1 एज्यूम कर लिया r। इस पर किसी बिंदु के निर्देशांक एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कोई भी बिंदु लिया उसका नाम लिख लिया आपने ओ डैश। आर कॉमा आर किस पर है? ओ से जाने वाली रेखा ली समतल के लंबवत। ये कौन सा बिंदु? आर कॉमा आर कहीं भी हो सकता है। तो मान लिया आपने ये जो बिंदु ओ डैश है ये ही अपना प्रतिबिंब है। ओ का प्रतिबिंब समतल में कौन सा है? ओ डैश है। ओ डैश क्या है? आर कॉमा आर। अगर ओ डैश प्रतिबिंब है तो ओ डैश का मध्य बिंदु समतल पर होगा, तो बस वही सेटिस्फाई करा देते हैं। ओ डैश का मध्य बिंदु एम RY2 और ये समतल प्रतिबिंब है तो समतल पर होगा। अब समीकरण 1 से सेटिस्फाई करा दिया। RY2 प्लस RY2 बराबर 1, 3RY2 बराबर 1, R इक्वल टू 2/3। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट अभिष्ट प्रतिबिंब रिक्वायर्ड इमेज क्या हो गई? 2/3। ये आंसर सब्जेक्टिव तरीके से आ गया, डिटेल मेथड आ गया। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है और पेपर में आया हुआ है तो इस तरह से नहीं करना है आपको। कैसे करना है? जो पहले किया था, ओरिजिन का प्रतिबिंब ऑप्शन से ही चेक कर लेना है। ओ और ओ डैश का मिड पॉइंट समतल पर होगा तो ये ओरल हो रहा है। 0 0 0 और 2/3 दोनों का मिड पॉइंट हो गया 1/3 जो ओरल कैलकुलेशन करेंगे और ओरली सर प्लेन को सेटिस्फाई करा दिया। सेटिस्फाई हो रहा है, आंसर आ गया। ये सब्जेक्टिव मेथड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। बिंदुओं 215 और 343 से 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को यह समतल किस अनुपात में काटता है, किस अनुपात में विभाजित करता है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स 215 एंड 3,4,3 इज डिवाइडेड बाय द प्लेन इन द रेशो। स्टैंडर्ड रिजल्ट आपने याद कर रखा है तो रेशो लिख देते हैं सीधे। लैम्डा इक्वल टू माइनस आउटसाइड, पहले 215 से सेटिस्फाई कराया। 2 × 2 प्लस 2 × 1 माइनस 2 × 5 माइनस 1 अपॉन 343 से सेटिस्फाई कराते हैं। 2 × 3 2 × 4 माइनस 2 × 3 माइनस 1। 215 से सेटिस्फाई, पहले समतल के पूरे एक्सप्रेशन को 215 से सेटिस्फाई कराया, ऊपर रख दिया, सारे पद एक ही साइड में ले लिए। फिर दूसरे पॉइंट से सेटिस्फाई कराया, चेक करते हैं। 4 2 6 और ये -10 -11 यानी कि माइनस +5 6 और 8 14 -7 तो ये फोर्थ आंसर आ गया। यानी कि दिया हुआ समतल दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को 5:7 के रेशो में डिवाइड करता है। प्लेन 2x + 2y - 2z - 1 = 0 divides the join of points 215 and 343 in the ratio 5:7। अब जिनको ये फॉर्मूला याद नहीं है उनके लिए फॉर्मूला
बिंदुओं P x1, y1, z1 और Q x2, y2, z2 को मिलाने वाली रेखाखंड को समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 λ/1 के अनुपात में विभाजित करता हो तब if plane ax plus by plus cz plus d equal to 0 divides the join of points xp x1 y1 z1 and q x2 y2 z2 in the ratio λ/1, then lambda is given by minus of bracket ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon ax2 plus by2 प्लस cz2 प्लस d। यानी प्लेन x1 y1 ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 बिंदुओं p x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखाखंड को λ/1 के रेशो में डिवाइड करता हो तो लैम्डा इक्वल टू होता है माइनस ब्रैकेट ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d। तो इसी से आपने वो क्वेश्चन किया। अपने पास समतल कौन सा दे रखा था 2x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 1 इक्वल टू 0। पॉइंट्स कौन से थे 215 और 343। तो लैम्डा अगर ये λ/1 के रेशो में डिवाइड करते हैं तो लैम्डा कितना आ गया माइनस ब्रैकेट के बाहर पहले एक्सप्रेशन को मतलब प्लेन वाले एक्सप्रेशन को 215 से सेटिस्फाई कराया, नीचे 343 से सेटिस्फाई कराया, छोटी सी कैलकुलेशन लैम्डा इक्वल टू 5/7 आ गया। हाँ, उम्मीद है सभी को ये फॉर्मूला याद होगा। जिन लोगों को याद नहीं होगा अपने स्टडी मटेरियल सीट में देखेंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट के साथ भी लिखा हुआ है और एक्सप्लेन भी किया हुआ है और आपकी कॉपी में तो है ही सारा ये। यदि रेखा x माइनस 3/2 इक्वल टू y माइनस 4/3 इक्वल टू z माइनस 5/4 इस समतल में स्थित हो तो c और d के मान है। इफ लाइन x माइनस 3/2 इक्वल टू y माइनस 4/3 इक्वल टू z माइनस 5/4 लाइज इन द प्लेन 4x प्लस cy प्लस 4z माइनस d इक्वल टू 0 देन वैल्यूज ऑफ c एंड d आर। अगर ये रेखा ये समतल दे रखा है और ये लाइन, अगर ये रेखा समतल के अंदर है तो रेखा का प्रत्येक बिंदु समतल में होगा। अगेन अगर ये लाइन इस समतल में है, ये प्लेन है, ये लाइन है, अगर ये लाइन समतल के अंदर है तो रेखा का प्रत्येक बिंदु समतल में होगा। तो रेखा के ऊपर पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है 3, 4, 5, तो 3, 4, 5 से सेटिस्फाई करा देते हैं। इस समतल को सेटिस्फाई कराते हैं 4 इंटू 3 c इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 माइनस d इक्वल टू 0 आ गया 4c माइनस d प्लस 12 और 20 32 इक्वल टू 0। सी और डी में एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन की और आवश्यकता है, लेकिन अपना क्वेश्चन तो ऑब्जेक्ट टाइप है। तो देखते हैं किस ऑप्शन वाले सी और डी की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहला आ रहा है 5, 3 5 इंटू 4 20 माइनस 3 32 नहीं आ रहा, नहीं सेटिस्फाई कर रहा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड 0, माइनस 8 सी इक्वल टू 0 डी इक्वल टू माइनस 8 रखा, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा।
सी इक्वल टू -8 -32 +0 +32, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा। तो थर्ड ऑप्शन आ गया। क्या था? ये रेखा समतल के अंदर स्थित है। गिवन लाइन लाइज इन द प्लेन, देयरफॉर एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन लाइज इन द प्लेन। तो जो रेखा का पॉइंट था उसको सेटिस्फाई करा दिया, सी डी में एक रिलेशन आ गया, ये आ गया। हाँ, और अगर आपको ऑब्जेक्ट टाइप अप्रोच से नहीं करना है तो एक सी और डी में एक रिलेशन और चाहिए। ये रेखा समतल के अंदर है, तो जो समतल के ऊपर लंब है रेखा के ऊपर भी लंब है। समतल के लंब के डी आर्स क्या हैं? 4C4। लाइन के डी आर्स क्या हैं? 2, 3, 4। तो दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए एक कंडीशन और आ जाएगी। प्लेन के नॉर्मल के डी आर हैं 4C4 और वो हैं 2, 3, 4। तो आपने लिखा 4 × 2 + 3 × C + 3 × 4 बराबर 0। तो यहाँ से C की वैल्यू क्या आ गई? 12 और 8 20, 4 2 जा 8, 20, 3C, 3 × 2 × 4 8, 3 × C 3C और 4 × 4 4 × 4 आएगा ये 16 16 8, यानी C इक्वल टू आ गया यहाँ से -8 और C इक्वल टू 8 आ गया। C की वैल्यू आपने इसमें रख दी इक्वेशन में, तो D बराबर 0 आ गया। ये सब्जेक्टिव मेथड से, पर आपको ऑब्जेक्टिव से करना है, ओरल कैलकुलेशन है। लाइन का पॉइंट लिया, प्लेन को सेटिस्फाई करा दिया, C और D में रिलेशन आ गया, 4C - D + 32 = 0। फिर आपने ऑप्शन चेक कर लिए किस ऑप्शन से सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो C = -8, D = 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23C, YZ समतल में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग 8 है। यदि इस बिंदु की XZ समतल से दूरी इसकी XY समतल से दूरी की 3 गुनी हो तो इसके निर्देशांक हैं। YZ समतल में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग 8 है। तो YZ समतल में कोई बिंदु होगा तो 0, Y, Z इस टाइप का होगा। तो देखें YZ, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया है, तो YZ प्लेन में ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन, तीसरा, हाँ चौथा भी गलत हो गया, दो तो ऐसे ही गलत हो गए। पॉइंट कहाँ है? YZ प्लेन में। अब क्या देर कह रहा है? इस बिंदु की XZ समतल से दूरी, XZ से दूरी, XZ से दूरी कितनी हो गई? Y, मॉड ऑफ Y होता है किसकी? क्या दे रखा है? XY समतल से दूरी की 3 गुनी है। XY समतल से दूरी वो हो गई मॉड ऑफ Z। प्रश्नानुसार मॉड ऑफ Y = 3 × मॉड ऑफ Z। सेकेंड ऑप्शन से सेटिस्फाई हो रही है, तो सेकेंड ऑप्शन आंसर आ गया। बिल्कुल पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। YZ समतल में तो पॉइंट कैसा होना चाहिए? 0, Y, Z टाइप होना चाहिए। पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन ऐसा था ही नहीं, हटा दिया। YZ समतल से दूरी नहीं, XZ समतल से दूरी मॉड ऑफ Y होती है, Y कोऑर्डिनेट होता है, और XY समतल से दूरी Z कोऑर्डिनेट होता है। तो Y कोऑर्डिनेट Z कोऑर्डिनेट का तिगना है, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, सीधा लिख दिया, यही आंसर आ गया। कैलकुलेशन करना चाहें तो यहाँ से लिख दिया आपने Y = 3Z और Y + Z = 8। दोनों कोऑर्डिनेट का सम 8 दे रखा है, दोनों को सॉल्व कर लिया। तो Y = 6 आ गया, Z = 2 आ गया। तो ये कैलकुलेशन से आ गया। बाकी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, पेन चलाने की, सीधे सीधे कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23D, समतल LX + MY = 0 और समतल Z = 0 के साथ प्रतिच्छेदन रेखा के परित अल्फा कोण पर घुमाया जाता है। दोबारा से, समतल फर्स्ट, कौन सा समतल? LX + MY = 0 को समतल Z = 0 के साथ प्रतिच्छेदन रेखा के परित
प्रतिच्छेदन रेखा के सापेक्ष एल्फा कोण से घुमाया जाता है। तो समतल का नई स्थिति में समीकरण एल एक्स प्लस एम वाई प्लस माइनस जेड टाइम्स अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू लेमडा बराबर 0 है। तो लेमडा का मान है द प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू 0 इज रोटेटेड अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन जेड इक्वल टू 0 थ्रू एन एंगल एल्फा। The equation of the plane in its new position is Lx plus My plus minus z into under root L square plus M square into lambda equal to 0. Then lambda equals lambda का मान क्या है? स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह भी याद रख सकते हैं आप इसको, पर पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये समतल दे रखा है और इस समतल का दूसरे समतल के साथ ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको घुमा दिया। पहली पोजीशन में तो ये रहा और घुमाने के बाद ये रहा, दोनों के बीच में एंगल कितना है? एल्फा। तो बस यही कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। ये नंबर डाल देते हैं 1 और समतल ये वाला नंबर 2। तो दिए समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले किसी समतल का समीकरण क्या जाएगा? Lx प्लस एम वाई प्लस लेमडा टाइम्स जेड इक्वल टू 0। समतल कौन सा है? Lx प्लस एम वाई इक्वल टू 0। दूसरा समतल जेड इक्वल टू 0। दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले किसी भी तल का समीकरण ये लिख दिया। लेकिन पहले और इसके बीच में एंगल कितना है? एल्फा है। तो एल्फा लगा देते हैं। 1 व 3 के मध्य कोण एल्फा है, इसलिए दो समतल दे रखे हैं, उनके बीच में एंगल का कोसाइन कॉस ऑफ एंगल a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। तो वही लगा देते हैं l इंटू एल प्लस m इंटू एन m इंटू एम Lx प्लस एम वाई है प्लस लेमडा इंटू 0 अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर और अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर भी कर देते हैं साथ साथ। कॉस स्क्वायर एल्फा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर होल स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक तो टर्म कैंसिल हो गई, तो बाकी क्या आ गया? कॉस स्क्वायर एल्फा इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा इंटू लेमडा स्क्वायर और राइट साइड में आ गया एल स्क्वायर एल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको राइट में ले आते हैं, तो क्या जाएगा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। तो फाइनली ये आ गया कॉस स्क्वायर एल्फा इंटू लेमडा स्क्वायर बराबर इधर हो गया एल स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एल्फा। लेमडा की वैल्यू पूछिए तो लेमडा को इस साइड रखा और स्क्वायर रूट ले लिया, तो लेमडा बराबर आ गया प्लस माइनस अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू 10 एल्फा। इस लेमडा की जगह अपन यहां लेमडा डैश रख लेते हैं, तो ये अपना लेमडा डैश का मान आ गया। क्वेश्चन में दे रखा है जेड टाइम्स, अपन ने लिखा था इक्वेशन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस लेमडा डैश टाइम्स जेड, और वहां क्या दे रखा है? जेड का कोफिशिएंट अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू लेमडा, और अपने यहाँ क्या आ गया? इंटू 10 एल्फा। तो देयरफॉर लेमडा बराबर 10 एल्फा आ गया।
सामान्य क्वेश्चन है, दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाला समतल लिखा आपने, एक समतल प्लस लैम्डा डैश टाइम दूसरा समतल, दोनों समतलों के बीच में एंगल अल्फा है तो एंगल अल्फा कोसाइन वाला रूल लगा दिया, दो समतलों के बीच में एंगल जैसे निकालते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर कर दिया, लैम्डा डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ये लैम्डा डैश कर देंगे सभी को, और फाइनली लैम्डा डैश की वैल्यू क्या आ गई, अंडर प्लस माइनस अंडर रूट एल स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू 10 एल्फा, वहाँ दे रखा था लैम्डा, तो लैम्डा बराबर 10 एल्फा आ गया। रूटीन तरीके से क्वेश्चन किया तो ये आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23E, एक समतल किसी स्थिर बिंदु ABC से गुजरता है तो मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब पाद का बिंदु पथ है। ए प्लेन पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट ABC, द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज, ये कोई समतल ले लिया आपने, समतल पर ओरिजिन से लंब डाल दिया, मान लिया M पॉइंट है, M के कोऑर्डिनेट ले लिए आपने x1 y1 z1, दोबारा से प्लेन पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट ABC, फिक्स पॉइंट और है इस पे ABC, वो ये रहा, ये फिक्स पॉइंट है। द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज, मूल बिंदु से डाले गए लंब के लंब पाद का बिंदु पथ, मूल बिंदु O से लंब डाल दिया, M का बिंदु पथ चाहिए, तो मान लिया M के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है। M से जाने वाले समतल का समीकरण जो OM के लंबवत है, OM के लंबवत M x1 y1 z1 से जाने वाले समतल का समीकरण, समतल का समीकरण लिखने के लिए क्या क्या आवश्यक है, एक तो पॉइंट होना चाहिए, प्लेन पर पॉइंट है x1 y1 z1, प्लेन के नॉर्मल के drs होने चाहिए, नॉर्मल कौन सा है OM, O के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0, 0, 0, तो OM के drs x1 - 0 y1 - 0 z1 - 0, drs भी x1 y1 z1, पॉइंट भी है, तो समतल का समीकरण लिख दिया आपने, x1 × x - x1 y1 × y - y1 प्लस z1 × z - z1 बराबर 0। ये समतल कहाँ से पास होता है, फिक्स पॉइंट ABC से सेटिस्फाई करा दिया, x1 टाइम्स A - x1 प्लस y1 टाइम्स B - y1 प्लस z1 टाइम्स C - z1, ये आ गया। क्या करना था, x1 y1 z1 का लोकस x1 y1 z1 में रिलेशन आ गया, तो यही लोकस हो गया। देयरफॉर लोकस ऑफ पॉइंट x1 y1 z1, यानी कि x1 y1 z1 का बिंदु पथ, जहां जहां x1 है वहां x लिख देंगे, और जहां y1 है वहां y लिख देंगे। यही आंसर आ गया। स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव बना देते हैं, ये हो गया। तो ये उस बिंदु का बिंदु पथ आ गया जो ओरिजिन से समतल पर डाला गया लंब था, और लंब पाद का बिंदु पथ आ गया। लंब पाद के निर्देशांक लिए आपने x1 y1 z1, और x1 y1 z1 से जाने वाली समतल लिख दी जो OM के लंबवत थी, ABC से पास होता था, तो ABC से सेटिस्फाई करा दिया आपने, ये आ गया। अपन ऐसा भी देख सकते थे कि कौन सा ऑप्शन है जो ABC से पास हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, दो ऑप्शन पास हो रहे थे, पहला वाला भी दूसरा वाला भी। पहला ABC से पास हो रहा है वो भी समतल का समीकरण है, दूसरा ABC से पास हो रहा है वो भी समतल का समीकरण है, तो इसलिए अपन ने इसको सब्जेक्टिव तरीके से किया। फिर आगे बढ़ते हैं।
दो समकोणिक अक्ष निकायों का मूल बिंदु एक ही है यदि एक समतल इन्हें मूल बिंदु से ए बी सी एवं ए डैश बी डैश सी डैश दूरियों पर मिलता हो। एक समतल उन्हें मूल बिंदु से ए बी सी एवं ए डैश बी डैश सी डैश दूरी पर मिलता हो तो द ओरिजिन इज सेम फॉर टू सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सेस। रेक्टेंगुलर एक्सेस ये रही, जैसे ये आपकी ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड, ओरिजिन यही है। दूसरी एक्सेस ले ली, ओ एक्स डैश, ओ वाई डैश, ओ जेड डैश, अक्ष अलग हो गई। अब समतल है, पुरानी अक्षों को जो ब्लैक कलर से बना दिए उनको तो क्रम से एक्स वाई जेड एक्सेस को ए बी सी दूरी पर मिलता है। तो पहले केस में समतल का समीकरण क्या आएगा? समतल का समीकरण आ गया एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1। और सेकंड केस में एक्सेस बदल गई, कौन सी हो गई? ओ एक्स डैश, ओ वाई डैश, ओ जेड डैश। इसको समतल कहाँ मिलता है? तीनों अक्षों को मूल बिंदु से क्रम से ए डैश बी डैश सी डैश दूरी पर। तो नई स्थिति में समतल का समीकरण हो गया एक्स अपॉन ए डैश, वाई अपॉन बी डैश, जेड अपॉन सी डैश बराबर 1। तो दो स्थितियों में समतल का समीकरण आ गया। एक्सेस अलग अलग है लेकिन ओरिजिन तो सेम है। ओरिजिन सेम है तो ओरिजिन से दोनों समतलों पर डाले गए लंबों की लंबाई बराबर होगी। पहले समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। दूसरे समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ए डैश स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी डैश स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी डैश स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर कर दिया, थर्ड ऑप्शन आंसर आ गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर दिस इक्वल टू 1 अपॉन ए डैश स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी डैश स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी डैश स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। इस सिंपल कॉन्सेप्ट काम में लिया आपने, मूल बिंदु से दोनों समतलों की दूरी समान है, दो समतल, दोनों स्थितियों में समतल का समीकरण लिख दिया, दोनों पे 0 0 से लंब डाल दिया और 0 0 से लंब डाल के बराबर कर दिया, आंसर आ गया। अब ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 24, समूह जी 2 4 6 8 4 एलिमेंट है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 10 तत्समक अवयव है। नहीं, मैं तत्समक अवयव है ये पूछा है। इन द ग्रुप जी द आइडेंटिटी एलिमेंट इज। तो आइडेंटिटी एलिमेंट बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, ओरल कर सकते हैं। तो इसका आंसर लिख दीजिए। फिर नए क्वेश्चंस के साथ, इसके सॉल्यूशन के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। सभी को नमस्कार।